देखिए, अगर आप 2025 में टॉपर करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी में फरवरी से ही भिड़ गए हैं। और अगर आप अभी तक नहीं भिड़े तो आप अभी मई से भिड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में टोटल आपका 9 महीना बचा हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के बारे में। साइंस में आप कम चीज़ें पढ़ के कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं। मान के चलिए आपका मैथ कमज़ोर है तो मैथ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो साइंस को हम क्या करते हैं, साइंस को कम में ध्यान देना, क्योंकि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको ज़्यादा ध्यान देना है। या जो भी जरूरी नहीं कि मैथ आप कमज़ोर हो, संस्कृत कमज़ोर हो या कोई और सब्जेक्ट कमज़ोर हो, तो उन सबको ज़्यादा ध्यान देना। और साइंस अगर आपका ठीक है तो साइंस को कम समय में क्या कर लेंगे, इसको निपट लेंगे और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर हम ध्यान दे देंगे। ठीक है ना। तो चलिए साइंस को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देगा। सारी जानकारी आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के माध्यम से मिलेगी और हम पढ़ाएंगे भी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए एक मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी कुछ इससे मोटिवेशन मिले। लहरों को शान देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवाने नहीं है। लहरों को शान देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवाने नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। यानी कि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट आप कर दीजिए, अच्छा नंबर आपका एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, साइंस 80/80 कैसे लाएँ, मात्र 5 चैप्टर ही पढ़ना है। अब वो 5 चैप्टर कौन कौन है, मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ 5 चैप्टर को पढ़ने। टोटल अगर मैं बात करूँ साइंस में तो 16 चैप्टर। कितना चैप्टर है, 16 चैप्टर। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 16 चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मात्र 5 पढ़ना है। इसी 5 में आप जो है फुल स्कोर कर पाइएगा। अगर मैं बताऊँ एग्जाम आपका कितना नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है। कितना नंबर का, 80 नंबर। 20 नंबर तो आपको स्कूल से ही प्रैक्टिकल देता है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं वो चैप्टर कौन कौन है। तो सबसे पहले जो आपको ख़त्म करना है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब मैं इसे ख़त्म करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे जो आपका है हर बार 20+ नंबर का इससे पूछता है। किससे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, ऐसा नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव से है या सब्जेक्टिव, दोनों मिला के आपका जो है 20+ नंबर खाली अकेले इस चैप्टर से पूछ लेता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसी को ख़त्म करना, ये फिजिक्स का पार्ट होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपको जो चैप्टर ख़त्म करना है वो है विद्युत धारा। क्या है वो, विद्युत धारा। इससे आपका जो है 12+ नंबर का हमेशा रहता है, इसमें कोई दौरान नहीं, हर बार 12+ नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे भी हो सकता है, 12 से 15 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 12 क्वेश्चन रहेगा, 12 नंबर का इससे रहेगा। अभी मैं आपको जोड़ के बताऊँ कैसे पूरा। फिर आपका नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये दोनों आपका फिजिक्स का पार्ट हो गया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे आपका जो है 10 नंबर एकदम कन्फर्म है इससे आपका। किससे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। फिर आपका आता है अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या आता है, अम्ल क्षारक। इससे भी आपका 10 नंबर फिक्स रखिए, कम कहिए नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं इसलिए इस चैप्टर को भी दिया क्योंकि इससे दोनों 10 नंबर आता है और पहले आप इसको ख़त्म कर। ऐसा नहीं कि पहले अम्ल क्षार पढ़ने लगे फिर ये पढ़े, ऐसा नहीं करना है। पहले रासायनिक अभिक्रिया कर लेना है, उसके बाद अम्ल क्षार करना, क्योंकि इसका इससे रिलेशन है। समझ गए ना। चलिए फिर आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। इससे समझिए कि 15 नंबर फिक्स है आपको। कितना, 15 नंबर प्लस फिक्स, यानी 15 से ज़्यादा ये इसमें रहेगा। फिर आपका है जीव जनन। इससे आपका कितना आता है, 15+ नंबर एकदम फिक्स है, 20 भी पहुंचा देता है कभी कभी। तो इतना समझिए 15+ आपका इससे फिक्स है। अब हम सर सबको जोड़ के बता देते हैं कितना होता है। देखिए सर हम लिख दिए पहले ही, वीडियो थोड़ा कट गया था तो कोई बात नहीं, पहले आपको बता देते हैं। इससे कितना नंबर का प्रकाश परावर्तन, 20। फिर विद्युत धारा से 12, रासायनिक अभिक्रिया से 10, अम्ल क्षार से 10, जैव प्रक्रम से 15, जीव जनन से 15। तो जोड़ लेते हैं, 2 5 7 7 5 12। देखिए इधर गलती, एगो नहीं लिखे थे 12, और 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। कितना हो गया, 82 हो गया। और आपको कितना चाहिए, 80 ना चाहिए जी, कितना चाहिए, 80 चाहिए। तो 80 अगर आप चाहिए, 2 नंबर फालतू हो रहा, तो 6 चैप्टर का आपको किसी भी हाल में क्या करना है, ख़त्म कर देना है। अच्छा, इसमें मैं जो है एक चैप्टर फालतू लिया हूँ, विद्युत धारा। क्या लिया हूँ, एक चैप्टर विद्युत धारा में फालतू लिया हूँ, 6 हो गया। इसका कारण ये है कि विद्युत धारा का पढ़ लीजिएगा ना तो आपको जो है 12th में भी ये चैप्टर काम आएगा। इसलिए तो छोटा ही चैप्टर है, आप खत्म कर लीजिएगा। अगर चाहिएगा तो एक दिन में इसको खत्म कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इतना आपको कर लेना है। 82 नंबर हो रहा है इन चैप्टर से, और आपको चाहिए 80 है, तो किसी भी नंबर पर, किसी भी हालत पर आपका नंबर नहीं कटेगा। 6 चैप्टर पढ़ लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट प्यारा था अपना जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।